अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उसी मनी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने बड़ा दावा किया है कि इसराइल को 6 अरब मुल्क जो है वो तस्लीम करने जा रहे हैं। ऐसे पाकिस्तानी आपके ज़हन के अंदर भी सवाल उठ रहा होगा, क्या पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है? और अगर अभी तक इसराइल को पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया तो इसके पीछे कौन सी लॉजिक है, किन किन वजूहात की बिना पर उसे तस्लीम नहीं किया गया? और अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो इससे क्या होगा? और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो नजरिया है, ये क्या नजरिया है, मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उस सूरत के अंदर आप हमारी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। नाज़रीन, इससे पहले पाकिस्तान के अंदर आपने पासपोर्ट पाकिस्तान का देखा होगा। उस पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है कि इसराइल के सिवा तमाम ममालिक के अंदर जो है वो ये पासपोर्ट पाकिस्तान का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कोई पाकिस्तानी इसराइल के अंदर नहीं जा सकता। आज से कुछ साल कबल जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर जो तुर्की है उसकी मदद से या फिर उसकी काविशों की वजह से पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने एक बार मुलाकात की थी इसराइली वज़ीर ख़ारजा के साथ, और वो मीडिया के ऊपर आई थी। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने, प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने कभी जो है वो इसराइल के साथ कोई मुलाकात की हो, उनके किसी ऑफिशियल्स के साथ। अलबत्ता ऐसे कुछ साल कबल जब इमरान की पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट थी, उस वक्त ये एक अफवाह चली थी कि इसराइली तैयारे ने पाकिस्तान के अंदर लैंड किया है और तकरीबन 2 घंटे तक पाकिस्तान के अंदर उसका स्टे रहा है। उसके बाद से बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही थी, लेकिन किसी फोरम ने इसकी तस्दीक नहीं की, यानी कोई भी ऑफिशियल फोरम इसकी तस्दीक नहीं कर पाया। लेकिन अभी आपने खबरें सुनी होंगी जिसके अंदर बताया जा रहा है कि अरब ममालिक जो है वो अपने मफादात को देखते हुए इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। और इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने जो दावा किया है कि 6 मुल्क जो है वो रेडी हो चुके हैं, उनके अंदर सऊदी अरेबिया भी मुमकिन तौर पर हो सकता है। अब पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे मीडिया पर्सन हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि हमें भी अपने मफादात को देखना चाहिए, पाकिस्तान को अपने मामलात को देखते हुए इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। लेकिन क्या वजूहात है कि पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को नहीं तस्लीम किया? तो इसके बारे से अगर आपको बताएं कि जब पाकिस्तान मार्च वजूद के अंदर आया तो आपको पता है कि ये कलमे की जो है वो बेस के ऊपर आया, यानी कि पाकिस्तान के बनने का मकसद ही क्या था? वो ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर जो है वो पाकिस्तान बनाया गया, जबकि जो ये इसराइल है, इसराइल यहूदियत के ऊपर बनाया गया। यानी कि ये दोनों जो स्टेट्स हैं, दोनों रियासतें एक दूसरे के खिलाफ टक्कर की हैं, एक दूसरे के एंटी हैं। यानी कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, जो इसराइल है वो यहूदियत के नाम के ऊपर बना। दुनिया के अंदर वाहिद मुल्क है जो यहूदियत के नाम के ऊपर जो है वो मार्ज़ वजूद के अंदर आया। और आपको पता है इस्लाम और यहूदियत का ये इब्तिदा से, यानी कि बिल्कुल शुरू से ये जो है वो टक्कर चली आ रही है और क़यामत तक ये इनका आपस में टाकरा ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। जब पाकिस्तान बना तो बाबा कायद आज़म ने जो सबसे पहले फरमाया कि पाकिस्तान कभी भी पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, यानी कि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर मोहर लगा दी कि पाकिस्तान कभी भी, यानी कि कोई भी लीडरशिप आए, कोई भी यहाँ पे सियासी बुरहान आए, उतार चढ़ाव कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। और जो आपको याद हो कि पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे खान लियाकत अली खान, उनको इसराइल ने बाज़ाब्ता तौर पर एक बड़ी रकम, बड़ी अमाउंट जो है वो इमदाद के तौर पर जो वो ऑफ़र की थी कि आप जो है वो ये रकम रख लें, सिर्फ शर्त ये है कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें। लेकिन बड़े दो टोक अंदाज के अंदर खान लियाकत अली खान ने उन्हें मना किया था, उनकी इस ऑफ़र को ठुकरा दिया था कि पाकिस्तान मुमकिन ही नहीं कि कभी इसराइल को तस्लीम करे। वैसे भी आपको बताएं कि पाकिस्तान की जो आवाम है, पॉलिटिकल अगर गवर्नमेंट कोई रेडी भी हो जाती है तो पाकिस्तान की आवाम इस चीज़ को कभी तस्लीम नहीं करेगी। सऊदी अरेबिया की अगर बात की जाए तो वहाँ के लोग जो गवर्नमेंट चाहती है वही करती है, वहाँ पे आवाम की राय जो होती है या फिर आवाम का प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर बिल्कुल नहीं होता है, जो गवर्नमेंट चाहती है वही करती है। लेकिन पाकिस्तान की जो आवाम है, इनके जो मजहबी जो रुझान है वो ज़ाहिर है फ़लस्तीन के साथ उनके दिल धड़कते हैं, वो इसराइल को किसी तौर पर भी एक्सेप्ट करने के जो वो कायल नहीं है। और अगर कोई जमात या कोई शख्स या कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई आर्मी जनरल अगर ऐसा करता है तो मेरे ख्याल में उसके लिए पाकिस्तान के अंदर काफ़ी मुश्किलात भी हो जाएंगी। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि इसराइल को अब क्या ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान से चाहता है कि पाकिस्तान उसको तस्लीम ही करे। तो क़याम पाकिस्तान के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने अपनी कौम से ख़िताब करते हुए, अपनी कौम को मुखातब करते हुए ये कहा था कि आपको अरब ममालिक से कोई ख़तरा नहीं है, आपको अगर ख़तरा है तो पाकिस्तान से है और पाकिस्तान को सफ़ाई असली से हमें मिटाना होगा। ये उन्होंने अपनी कौम को क्यों कहा?
क्योंकि उस वक्त तो पाकिस्तान की हालत जार थी, नया नया पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ था कि हमें पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के पास क्या था, एटमी हथियार तो नहीं थे। लेकिन उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर उनके थे, इसराइली प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा कि हमें पाकिस्तान को तबाह करना होगा, नहीं तो हमारी जो सालमियत है वो खतरे के अंदर पड़ जाएगी। हमें अरबों से कोई खतरा नहीं है। अरबों से इसलिए उन्हें खतरा नहीं है कि उस वक्त उन्होंने अरबों के अंदर एक वायरस छोड़ दिया था। वायरस कौन सा था? वही अय्याशी का, वही जो है वो मुख्तलिफ किस्म की ऐसी चीज़ें कि उनको पैसे की लत लगा दी गई थी। वहाँ पे पैसे की फरमानी थी, अरब के अंदर पैसे की जो है वो उस वक्त भी फरमानी थी। हालांकि अरब वो चाहते तो इसराइल को उस वक्त भी टक्कर दे सकते थे, यानी कि उनके पास ये जो पेट्रोलियम मसनूआत है उस वक्त भी उनके पास रहल पहल थी। लेकिन उन्हें अय्याशी के पीछे इसराइल ने लगा दिया था और उन्हें पता था कि ये पाकिस्तान ऐसी कौम है जो इस्लाम के नाम के ऊपर बनी है और जो है वो ये किसी तौर पर भी हमें नहीं छोड़ने वाले। और इसकी उन्हें आपको पता भी है ना, यहूदी जो लोग हैं ये कुरान पाक का फिर इनका जो है वो डीपली एनालिसिस करते हैं और जाहिर है फिर अहादीस के हवाले भी उनके सामने आते हैं। तो ये पहले से अहादीस मौजूद है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफहूम है कि मशरक से जब वो आएगा ना दुज्जाल, तो मशरक से काफिले चलेंगे और जाके जो है वो लड़ेंगे दुज्जाल से, दुज्जाली फौजों से उनका मुकाबला होगा। तो मशरक के अंदर आप देख लें अभी कौन सा मुल्क है जो एटमी ताकत रखता है, जिसकी सबसे ज़बरदस्त पावर है, जिसके पास फौज ज़बरदस्त किस्म की है, और ये सारी चीज़ें उसकी निशानदेही करते हैं और यहूदी इस चीज़ों को वाज़ेह समझते हैं। उन्होंने इस चीज़ का डीपली एनालिसिस किए हुए और इन चीज़ों को सामने रखते हुए वो अपनी सफबंदी कर रहे हैं। और यही वजह है कि उन्होंने वो ये चाह रहे हैं, बार बार वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान किसी तरीके से जो है वो उन्हें जो है वो एक्सेप्ट कर ले, तस्लीम कर ले। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान ने कभी जो है वो उन्हें तस्लीम करने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि जो यूएनओ है वहाँ पे इनके खिलाफ बार बार करारदादें जो है वो पेश करते रहे। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि इस जो चूँकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम के ऊपर बना था और पाकिस्तान का मौक़िफ़ ही यही है कि जाहिर है एक आप इस्लाम के ऊपर आप भी मुल्क बना रहे हैं, इस्लाम के ऊपर है, दूसरी तरफ है यहूदियत जो इंसान इस्लाम का एंटी है। तो आपको भी पता है ये किसी तौर पर भी दोनों यकजा नहीं हो सकते। और अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, ये आपको बताते हैं कि चूँकि अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो इट्स मीन के जो इसराइल का जो नाजायज़ कब्ज़ा है फ़लस्तीन के ऊपर, जो बैतुल मक़दस के ऊपर उनका कब्ज़ा है, तो ये एक तरह से पाकिस्तान के मानने से क्या हो जाएगा, वो जायज़ हो जाएगा। यानी कि पाकिस्तान ये तसव्वुर करेगा कि फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल का जो कब्ज़ा है जायज़ है। और दूसरी जानब आप देखें कि अगर इसराइल का फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा जायज़ है तो मकबूजा कश्मीर के ऊपर जो इंडियन कब्ज़ा है, इंडिया वहाँ पे गासिब किया हुआ है, हमने यूएनओ के अंदर वहाँ पे जाके अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, तो ये फिर कैसे जायज़ नहीं हुआ। तो यानी कि इट्स मीन कि जो फ़लस्तीन का मुकदमा है, मकबूजा कश्मीर का मुकदमा है, आपस में लिंक्ड है, ये दोनों आपस में क्या है, लिंक्ड है। अगर हम वहाँ पे इसराइल के कब्ज़े को जायज़ करार देते हैं तो यहाँ पे हम भारत के जो कब्ज़ा है मकबूजा कश्मीर के ऊपर, हम इसको किसी तौर पर फिर नाजायज़ नहीं करार दे सकते। और अगर हम फ़लस्तीन के एंटी जाते हैं, इसराइल के हक़ के अंदर जाते हैं अपने यानी कि माली मफादात को देखते हुए, तो फिर क्या होगा, उससे दोस्त जो मुस्लिम ममालिक हैं ज़ाहिर है वो भी पाकिस्तान के जो यानी कि उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसराइल को, वो भी एंटी पाकिस्तान हो जाएंगे। और दूसरा हमारे पड़ोस के ऊपर ईरान है, ईरान आपको पता है वो बिल्कुल भी किसी तौर पर भी रेडी नहीं है कि वो इसराइल को कोई जो है मुस्लिम मुल्क जो है वो एक्सेप्ट करे, वो इसके बिल्कुल खिलाफ है। तो यहाँ पर हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम नहीं चाहते कि पड़ोसी मुल्क के साथ भी हमारा कुछ ऐसे मामलात हो जाएँ कि यहाँ पर हम इसके साथ भी बिगाड़ के रख दें। और दूसरी बात, इसराइल को अगर हम तस्लीम करते हैं तो फिर यूएनओ के अंदर हमारा जो कश्मीर का जो काज है, जो कश्मीर का हमारा मुकदमा है, वो ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा, यानी कि वो फिनिश हो जाएगा। जब आप उसके कब्जे को मानते हैं तो ये कब्जा आप फिर क्यों नहीं मान रहे, तो ऐसी जो है वो चीज़ नहीं चल सकती। अब ये है कि पाकिस्तान अगर इसराइल को तस्लीम करता है तो एक कमज़ोर रियासत तस्वर की जाएगी, ऐसी रियासत जिसकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, उसकी कोई अपनी खुद मुख्तारी नहीं है, दूसरे मुल्कों को प्रेशर के अंदर आके इसराइल को जो तस्लीम करे, फिर उसकी कैसी खुद मुख्तारी, फिर उसकी कैसी जो है वो इखलाकी जुर्रत, या फिर उसकी क्या है वो अफरादी कुव्वत, कुछ भी नहीं रहता। यानी कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर एक लागर, एक मजबूर, एक बेबस किस्म का जो है वो मुल्क के तौर पर जो है वो सामने आ जाता है। तो ये पाकिस्तान को इन चीज़ों के नुकसान भी हैं। और 1965 की जो जंग हुई थी,
आप अगर हिस्ट्री का मुताला करें तो उस वक्त इंडिया की पुष्ट पनाही करने वाला भी इसराइल था। 71 की जो जंग थी उसके अंदर भी आप देखें कि वो इसराइल है, और आज तक इसराइल की मुसलसल एजेंसियां पाकिस्तान फौज को कमज़ोर करने के लिए, पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए वो दिन रात अपनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात वो कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े उन्होंने प्लान जो है वो तैयार कर रखे हैं। लेकिन अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो जितनी चालें चलते हैं इतने ही नाकाम होते हैं, और जो मौजूदा पाकिस्तान को एक मुआशी बुरान के अंदर धकेला गया है, इसका भी यही वजह थी कि पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से इतना कमज़ोर किया जाए, और सेकेंडली पाकिस्तान की जो आर्मी है उस और अवाम के दरमियान जो मोहब्बत है उसको नफरत का बीज उसके दरमियान बो दिया जाए ताकि पाकिस्तान कमज़ोर हो जाए। और जब पाकिस्तान फौजी लिहाज से, इनके अफरादी कुव्वत के लिहाज से और मुआशी लिहाज से जब कमज़ोर हो जाएगा तो हम आराम से जो है वो उससे जो भी कहेंगे वो करवा सकते हैं, कर्जे के अंदर उसको ऐसा जकड़ लेंगे कि पाकिस्तान का निकलना मुश्किल हो जाएगा। और आपको ये पाकिस्तान के फिलहाल ये हालात आपको नज़र आ रहे होंगे। और आपको ये भी बताएं कि आपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसके बारे में, जो नज़रिया है उसके बारे से आपने सुना होगा। ये क्या है? शायद आपने वो डॉक्टर इसरार अहमद खान की अगर आपने तकारीर सुनी हो इसराइल के हवाले से, तो उसके अंदर भी उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक नज़रिया है। ये किसका नज़रिया? ये यहूदियों का है। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नज़रिया है, ये नज़रिया दुज्जाली नज़रिया है, जिसके तहत किया है कि तमाम के तमाम जितने भी दुनिया के ममालिक हैं वो इसको एक्सेप्ट करें, इसके सामने अपना सर झुका लें। और जो उनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत ये है कि जो सर झुकाएगा वो अपने आइन से, अपने मजहब से दस्तबरदार हो जाएगा, यानी कि एक दुजाल के मानने वाला हो जाएगा। और ये जो यहूदी हैं ये उस दुजाल के चेले होंगे। और फिर दुजाल ने क्या करना है कि जब इसकी पूरी दुनिया के अंदर मतलब हाकिमियत हो जाएगी, एक तरह से आर्जी तौर पर जब उसकी हाकिमियत हो जाएगी, तो वो अपने चेलों के लिए, अपने मानने वालों के लिए ज़मीन के ख़जाने खोल के रख देगा। और यही अभी इसराइल भी चाह रहा है कि हमसे कुछ भी ले ले पाकिस्तान, जो मर्जी इसने लेना है ले ले, हमें सिर्फ एक बार तस्लीम कर ले। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया है और ना ही इंशाल्लाह कभी आगे करेगा।